अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था ब्रेन को, ठीक है। तो ब्रेन जो था वो हिस्सा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ब्रेन और प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज इक्वल टू CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दो चीजें, ब्रेन हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था, और आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड जो है ना क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम देखें कि क्या चीज है, तो ये एक रॉड कह सकते हैं आप, या एक केबल कह सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर है जो कि मौजूद है रीढ़ की हड्डी के अंदर, ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था। अगर हम देखें ब्रेन को जो हमने क्लियर किया था, ठीक है, ये हमारे पास था ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन का जो लास्ट पार्ट था, ठीक है, ब्रेन का जो लास्ट पार्ट था जिसको हम बोलते थे मेडोला, इसके नीचे से हमारे पास रीढ़ की हड्डी के अंदर एक डोर्सल रोड मौजूद है, जो कि फोरन जो है ना हाइंड ब्रेन यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होता है, और ये खत्म होगा रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा जो हमने पढ़ा था लंबर रीजन पर, ये क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। हमारे पास रीढ़ की हड्डी को अगर हम देखें, इसमें हमारे पास 5 हिस्से थे, ठीक है। सर्वाइकल था, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कौन सी चीज थी, इसी तरह हमारे पास थोरासिक था, ठीक है, थोरासिक था हमारे पास। और एक रीजन जो था वो हमारे पास जो है ना किस चीज का था, हमारे पास था लंबर रीजन। कौन सी चीज थी, लंबर रीजन था, ठीक है। हमारे पास सर्वाइकल के 7 हड्डियां थे, डिस्क थे। थोरासिक में 12 डिस्क थे, लंबर में 5 थे हमारे पास। इसी तरह सेक्रल था, 5 हड्डियां हमारे पास सेक्रल में मौजूद थी। और लास्ट हिस्सा जो हमारे पास था वो कॉक्सिजल था। ये थे हमारे पास हिस्से, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर बिल्कुल जो कि हमारे पास हाइंड ब्रेन खत्म हो जाता है, मेडोला से शुरू होके रीढ़ की हड्डी के अंदर एक डोर्सल रॉड, एक केबल, एक लिंकेज मौजूद होगा, एक हॉलो, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा जो मेडोला से एक्सटेंड होके स्टार्ट होके ये शुरू होगा लंबर रीजन तक। ये जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पर आ जाए, बखूबी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज एन इलॉन्गेटेड हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम द हैंड ब्रेन, यानी मेडोला से। जो हैंड ब्रेन, जो दिमाग का आखिरी हिस्सा हमने पढ़ा था, हैंड ब्रेन से ये क्या होगा, शुरू होगा मेडोला से, और ये टर्मिनेट होगा एट द लंबर रीजन। लंबर रीजन पर जो कि हमने रीढ़ की हड्डी के अंदर एक हिस्सा पढ़ा था जिसको लंबर रीजन बोलते थे, जिसमें 5 हड्डियां थी। ये जो है ना पहले 2 लंबर्स पर यानी L2 पर, किस चीज पर, L2 पर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लंबर रीजन के पहले 2 हड्डियों पर यानी L5, L1, L2, L3, L4, L5, 5 हड्डियां थे हमारे पास नंबर में, डिस्क थे। ये पहले 2 जो है ना उस पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है।
या आप इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि द स्पाइनल कॉर्ड इज अ डोर्सल रॉड आर्केबल starts from the medulla extend to the lumbar region। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सी चीज थी, ये हमारे पास था स्पाइनल कॉर्ड कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले क्रॉस सेक्शन या जिसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है कि लेट सपोज यहाँ पे देखो, ये हमारे पास था क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ये आप देख सकते हैं जिसको मैंने शो किया हुआ है, ये रेड कलर से जिसको मैंने शो किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है ना स्टार्ट होगा मेडोला से और ये ख़त्म होगा किस चीज़ पर, ये बिल्कुल जो है ना हमारे पास जो लंबर रीजन था L2 पर, ये क्या हो जाएगा, फिनिश ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है ये ठीक है, ब्लैक कलर से जिसको मैंने शो किया ये रीढ़ की हड्डी, और उसके अंदर जो है ना हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है, बैक साइड पे जिसको हम डोर्सल बोलते हैं, उस साइड पे हमारे पास कौन सी चीज मौजूद है, हमारे पास जो है ना स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का अगर मैं एक हिस्सा यहां से काट दूं, ठीक है, एक हिस्सा अगर मैं यहां से हम काट ले स्पाइनल कॉर्ड का, इसको अगर हम उठाते हैं बड़ा करके, इसका ये जो एक सेक्शन है जिसको हमने काट लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आएगा अगर हम जो है ना स्पाइनल कॉर्ड को काट के देख ले। ठीक है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख ले। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास व्हाइट मैटर होती है। ठीक है, अब ये इसमें दो स्ट्रक्चर है, एक आप देख सकते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ये हमारे पास होगा ग्रे मैटर। कौन सी चीज होगी, ये हमारे पास होगा ग्रे मैटर। और उसके बाद ये जो बाकी ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा जिसको मैं रेड से जो है ना शो कर रहा हूँ, ये सारा हिस्सा हमारे पास कौन सा चीज होगा, व्हाइट मैटर होगा। कौन सी चीज होगी ये हमारे पास होगा व्हाइट मैटर। ठीक है, ये हमारे पास होगा व्हाइट मैटर, और इसके बीच में ग्रे मैटर के बीच में एक हमारे पास कौन सी चीज मौजूद होगी, एक सुराख मौजूद होगा, एक गोल स्ट्रक्चर मौजूद होगा जिसको हम नाम देंगे किस चीज का, सेंट्रल कैनाल का नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे सेंट्रल कैनाल का। ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लूइड से ये भरा होगा CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर क्या होगा, मौजूद होगा, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ढका हुआ होगा, फिल्ड होगा, भरा हुआ होगा। ठीक है, अब ये व्हाइट मैटर कौन सा इलाका है और ग्रे मैटर कौन सा इलाका है, इन दोनों में ये फर्क है कि अगर हम एक एक्सोन उसको हम देखें, ठीक है, न्यूरॉन को अगर हम देखें, न्यूरॉन को, तो सेल बॉडी थी, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होती थी, एक्सॉन होती थी। ठीक है, अब एक्सॉन पे यहाँ पे एक माइलिन शीट जिसको हम बोलते थे, माइलिनेटेड पार्ट इसके ऊपर आती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, माइलिन शीट बोलते थे। ठीक है, तो ये जो माइलिनेटेड पार्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा।
तो व्हाइट मैटर हमारे पास जो होगा ये कौन सी चीज होगी, माइलिनेटेड पार्ट होगा। कौन सा हिस्सा होगा, माइलिनेटेड पार्ट, ठीक है। यह हमारे पास कौन सी चीज होगी, माइलिनेटेड पार्ट होगा, जो बेसिकली किस चीज पर मुश्तमिल है, एक्सॉन पर। यानी एक्सॉन पर जो माइलिन शीट होगी वो हमारे पास कौन सा वो होगा, मेटर होगा, वो व्हाइट मैटर होगा। और ग्रे मैटर जो हमारे पास होगा वो सेल बॉडीज होंगे जो नॉन माइलिनेटेड होगा। कौन सी चीज होंगी, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, जो कि नॉन माइलिनेटेड हमारे पास होगा, ठीक है। और नॉन माइलिनेटेड पार्ट हमारे पास कौन सा है, बेसिकली वो हमारे पास कौन सी चीज है, सेल बॉडीज होती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वो क्या होती है, ठीक है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर से बना हुआ है। व्हाइट मैटर जो है हमारे पास ये जो माइलिनेटेड पार्ट होता है, माइलिनेटेड, जिसके अभी हमने देखा कि ये जो एक्सॉन्स पर एक माइलिन शीट जो न्यूरॉन्स के अंदर पड़ा था, वो शीट चर्बी की जो एक लेयर होती है उसकी वजह से जो है ना ये क्या, ठीक है, चर्बी की जो एक लेयर होगी उसके ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड बोलेंगे, ठीक है, जिसको माइलिन शीट हम बोलते थे। इसलिए माइलिनेटेड पार्ट को जो व्हाइट मैटर होगा वो माइलिनेटेड होगा, बेसिकली वो कौन सी चीजें होंगी, एक्सॉन्स होंगे, ठीक है। और ग्रे मैटर जो होगा वो जो एक न्यूरॉन का क्या होगा, हिस्सा होगा, ठीक है, न्यूरॉन का जो वो हिस्सा होगा जो माइलिनेटेड नहीं होगा, जिस पर माइलिन शीट यानी चर्बी की लेयर नहीं होगी, ठीक है। और वो कौन सा हिस्सा है, वो सेल बॉडी है। तो यही सेल बॉडीज मिलके जो है ना ग्रे मैटर बनाती है, और ये हो गया क्या, नॉन माइलिनेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद मजीद हमारे पास दो टर्म्स है, वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट, ठीक है। दो चीजें हमारे पास है, वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट, ठीक है। आइए देखते हैं कि डोर्सल और वेंट्रल रूट क्या होता है। तो ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो है ना दो चीजें जो है ना, वेंट्रल पार्ट होता है और एक होता है डोर्सल पार्ट। अब लेट सपोज ये मार्कर को अगर हम इससे देखें, लेट सपोज ये जो इसके आगे वाला कैमरे की तरफ, कैमरे वाला साइड जो इसको हम वेंट्रल बोलेंगे, और ये जो बैक साइड होगा ये क्या होगा, डोर्सल होगा। अब रील की हड्डी का जिसके मैं खड़ा हूँ, ये सामने वाला हिस्सा जो होगा ये वेंट्रल कहलाएगा, और ये जो मेरी बैक साइड वाला होगा, बैक साइड वाला कौन सा कहलाएगा, डोर्सल कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये आगे वाला हिस्सा हमारे पास कौन सी चीज है, वेंट्रल, ठीक है, ये हमारे पास है वेंट्रल, ठीक है। और जो कि ये मतलब हमारे पास क्या होगा, फ्रंट, जो फ्रंट साइड होगा, जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं, ये फ्रंट साइड जो होगा बैक बोन का, ये क्या कहलाएगा, वेंट्रल कहलाएगा, ठीक है। और जो पीछे वाला साइड होगा वो क्या कहलाएगा, डोर्सल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो डोर्सल कहलाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास डोर्सल कौन सी चीज, बैक जो होगा, बैक साइड ऑफ द बैक बोन, ठीक है। अब ये डोर्सल पीछे और वेंट्रल जो आगे वाला हिस्सा है। अब डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट क्या होता है, अब यहाँ पे एक और टर्म भी हमारे पास है, स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब ये सेंट्रल या सॉरी वेंट्रल रूट या जो डोर्सल रूट जो हमारे पास होता है, ये जो है ना हम किस चीज को बोलते हैं, ये यहाँ से एक क्या निकला होगा, एक रूट इस तरह का निकला होगा, एक नर्व, एक न्यूरॉन निकला होगा, ठीक है। क्या चीज निकली होगी, एक न्यूरॉन, ठीक है। और इसी तरह बैक साइड से हमारे पास जो है ना आएगा, इसको थोड़ा हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे गेंगलियन मौजूद होगा। कौन सी चीज मौजूद होगी, गेंगलियन, ठीक है। गेंगलियन हमने पढ़ा था कि ये जो है ना ग्रुप
ऑफ सेल बॉडीज। सेल बॉडीज का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग्लियन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से भी एक नर्व निकला होगा और यहां से भी, और आगे जाके ये दोनों क्या कर लेंगे, एक ही धागा बनाएंगे, मिल के ये एक साथ मिल जाएंगे, जिसको आगे हम नाम देंगे, किस चीज का नाम देंगे, स्पाइनल नर्व का। ठीक है, ये एक जोड़ा, एक पेयर हमारे पास होगा स्पाइनल नर्व का, जो कि दो चीजों पर मुश्तमिल है। कौन सी दो चीजों पर मुश्तमिल है हमारे पास, यानी दो नर्व्स पर। इसमें एक मोटर न्यूरॉन है और एक सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, अब जो हमारा डोर्सल बैक साइड जो होगा, यहाँ से सेंसरी जो है ना निकला होगा। कौन सा नर्व होगा, कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और जो हमारा वेंट्रल साइड है, वेंट्रल यानी फ्रंट वाला, यहां से जो है ना कौन सी चीज होगी, मोटर न्यूरॉन निकला होगा। और ये आगे दोनों जाके मिल के एक ही धागा बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। चलो चलते हैं एक दफा रिवीजन की तरफ, जल्दी से रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना था कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना एक डोर्सल रॉड है। डोर्सल रॉड आप कह सकते हैं, लिंकेज कह सकते हैं, केबल कह सकते हैं, या एक सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब है, इलोंगेटेड ट्यूब है, जो कि हमारी बिल्कुल ये जो दिमाग का आखिरी हिस्सा खत्म होता है, रीढ़ की हड्डी जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारा मेडुला मतलब खत्म हो जाता है, ब्रेन खत्म हो जाता है, वहां से जो है ना ये शुरू होके यहाँ पर जो हमारा लंबर रीजन था, यानी L2 पर, L2 तक जो है ना ये एक्सटेंड होगा, L2 पर ये खत्म हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मौजूद होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ से जाहिर किया है रेड कलर से, यहाँ लंबर रीजन तक के क्या होगा, एक्सटेंड होगा, यहाँ तक के खत्म हो जाएगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा, मेडुला से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखे थे। इसमें ग्रे मैटर होता है, जो बटरफ्लाई शेप है ग्रे मैटर, और उसके बाद ग्रे मैटर जो होगा वो नॉन माइलिनेटेड पार्ट होगा, यानी सेल बॉडीज होंगे। और व्हाइट मैटर हमारे पास था, ये जो मैंने रेड कलर से शो किया ये व्हाइट मैटर होगा। व्हाइट मैटर जो होगा वो माइलिनेटेड पार्ट होगा, यानी एक्सॉन्स होंगे, जिन पर चर्बी की एक लेयर होगी, वो पार्ट जो है ना हमारे पास न्यूरॉन के माइलिनेटेड पार्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद डोर्सल हमने जाना था बैक साइड, और वेंट्रल फ्रंट साइड को बोलते थे। और इसी तरह जो फ्रंट साइड होगा उससे एक सेंसरी निकला, सॉरी मोटर न्यूरॉन निकला होगा, जो डोर्सल होगा उससे सेंसरी होगा। ये आगे दोनों जाके मिल के एक धागा बनाएंगे, जिसको हम स्पाइनल नर्व का नाम देंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्पाइनल कॉर्ड का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज। आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ।